हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और वर्कशीट की पढ़ाई भी आपको अच्छी लग रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 10। ये क्लास 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 10। और आज की वर्कशीट में हम लोग इस गद्यांश को दादी माँ कैसे सबका ख्याल रखती हैं थी, और इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। हाँ, तो अब इस गद्यांश को हम लोग देखते हैं जो दादी माँ से संबंधित है। कहा जा रहा है कि दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। मतलब कि दादी माँ काफ़ी अनुभवी थी और गांव में उनकी काफ़ी पहचान थी। गांव के लोग जानते थे कि इनको बीमारियां पकड़नी आती हैं, बीमारियों के नाम आते हैं, इनको अनुभव है कौन सी बीमारी कब कैसे होती है, सब कुछ जानती हैं। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। ऐसा लगता है उनका हाथ ना होकर कोई पैथोलॉजी सेंटर हो, पैथोलॉजी टेस्ट होता हो हाथ से ही। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फीवर टेस्ट और ब्लड प्रेशर टेस्ट, सारा टेस्ट इनके हाथों से ही हो जाता था। और फिर बड़े इत्मीनान से कॉन्फिडेंस के साथ बीमारियों का नाम बताती। और उनकी बीमारियों के नाम भी अजीब अजीब होते थे। भूत वाली बीमारी भी वो पहचान जाती थी। तो भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती, जैसे कि उनके पैथोलॉजी टेस्ट से होकर वो जांच गुजरी हो। ऐसा सिर्फ हाथ से छूकर ही बता देती थी। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, वो जब महामारी आती थी, पहले हैजा वगैरह की महामारियां बहुत आती थी, चेचक वगैरह आता था जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। तो उन दिनों में दादी माँ क्या करती कि लौंग और गुड़ और मिश्रित जल, ये सबसे उपचार होता था। गुग्गल और धूप से घर में धुआं होता था ताकि घर में जो भी जीवाणु कीटाणु हो, बैक्टीरिया हो, वो मर जाएं। सफाई कोई उनसे सीख ले, और सफाई में इतनी पारंगत थी और इतनी सफाई पसंद थी कि अगर घर में कहीं भी गंदगी दिख जाए तो दादी माँ हल्ला मचा देती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। लेखक कहते हैं कि बचपन में जब उनको बुखार आता था तो दवाइयाँ होती थी, साथ ही जब कम बुखार आता था तो अच्छा था कि उनको स्कूल नहीं जाना पड़ता था। लेकिन बचपन की बात में और अब की बात में अंतर हो जाता है। लेखक कहते हैं बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस या महाराज खाना बनाने वाले अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। जैसे कि पहले बचपन में होता था और अब नौकर पानी रख के चला जाता है कि बुखार लगा है। जो खाना बनाने वाले हैं अपने मन से खिचड़ी या साबू बना देते हैं। उनको पता चला कि इनको बुखार लगा है, बस शुरू हो गया, अपने मन से कुछ भी बना कर दे देंगे, मैं खाऊं या ना खाऊं। तो ये अब की बात है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है। और कुनैन की ऐसी तीखी दवाइयां देते हैं कि उसके डर से ही बुखार भाग जाता है। पर ना जाने क्यों अब ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। पहले बचपन में स्कूल जाने से बचने के लिए बुखार बुलाने का जी तो करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। लेखक को अब बुखार आता तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते थे। इस तरह के कुल यहाँ 5 प्रश्न हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के जवाब लिखते हैं। प्रश्न 1, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। उत्तर, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ उसके हाथ छूती, माथा छूती, पेट छूती, फिर बीमारी का नाम बताती थी। प्रश्न 2 है कि महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो इसका उत्तर है कि महामारी के दिनों में दादी माँ रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप इत्यादि से घर का उपचार किया करती थी। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है कि लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर उनके लिए पानी दे जाता है और महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू रख देते हैं। प्रश्न 4 है कि दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए, ये पागल हो जाना किसके लिए उपयोग किया गया है और इसका क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है कि रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किए गए हैं।
इसका अर्थ है कि वह गुस्सा हो जाती। और प्रश्न 5 है कि इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस समय कोरोना की महामारी चल रही है, इससे बचने के लिए हमें बार बार साबुन से अपने हाथ धोने चाहिए, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए और बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।